ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। पूजा और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी महानुभावों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, संसार में सबसे महत्वपूर्ण आयु किसे माना जाता है? परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की तो किस रूप में की? आज हम जब कभी सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हैं कि सबसे पहले मनुष्य किस अवस्था में पैदा किए होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका समाधान देते हुए कहा कि जब अमैथुनी सृष्टि पैदा हुई, बिना माता पिता के संयोग के जगत उत्पन्न हुआ, तो उस समय वो जगत किस प्रकार की आयु का जगत था। उसमें बालक पैदा हुए, युवा पैदा हुए या वृद्ध पैदा हुए? तो ऋषि जी बहुत उत्तम समाधान देते हुए कहते हैं, यदि शिशु रूप में सृष्टि उत्पन्न की होती तो उनके पालन के लिए कौन होता, कौन उनके उस लालन पालन को करता? इस प्रकार से शिशु उत्पन्न नहीं हो सकता सृष्टि के प्रारंभ में। यदि वृद्ध पैदा किए होते तो अगली प्रजनन क्षमता नहीं होती, अगली सृष्टि आगे नहीं चलती। तो इसका उत्तर यही मिलेगा कि युवा पैदा किए गए। युवाओं की सृष्टि को ऋषि दयानंद जी कहते हैं मैथुनी सृष्टि युवा है। जब परमात्मा युवा सृष्टि उत्पन्न कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण आयु का कौन सा स्थान है? वो युवावस्था है। और युवावस्था ही पूरे समाज का दिग्दर्शन करती है। तभी तो कहा जाता है हमारे भावी कर्णधार, पूरे राष्ट्र को धारण करने वाले, मानव समाज को धारण करने वाले, मानव सभ्यता को धारण करने वाले कौन है? युवा युवतियां हैं। और जिस समाज में युवक और युवतियों का निर्माण संस्कारों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, योजना के द्वारा किया जाता है, वो समाज उत्तम लक्ष्य तक आगे बढ़ता है। उस समाज में श्री राम पैदा होते हैं, उस समाज में भगवान श्री कृष्ण पैदा होते हैं, उस समाज में अनेक क्रांतिकारी पैदा होते हैं, उस समाज में ऋषियों के दर्शन देने वाले, विचार देने वाले महापुरुष पैदा होते हैं, जिसमें संस्कार के द्वारा युवावस्था का निर्माण होता है। परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति युवा से की तो उन युवाओं में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषि हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान देते हैं। और वही युवा आगे चल करके सबके मार्ग प्रशस्त करने वाले बनते हैं। तो मेरा अभिप्राय कहने का है, जिस समाज के अंदर युवाओं को सही संस्कारों के द्वारा संस्कारित किया जाता है, वो समाज उन्नतिशील होता है, प्रगतिशील होता है। और युवा यदि बिना दिशा के केवल इंफॉर्मेशन को संग्रहित करके, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंदर जो हमें सिखाया जा रहा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, सूचनाओं का संग्रह विद्या है, शिक्षा है, क्या ऐसी शिक्षा उनको मानव जीवन के प्रति सचेत बनाकर चल रही है? वेद कहता है कि उस युवा का जो अर्थ है, संस्कृत के व्याकरण से देखें, यु मिश्रणा अमिश्रणयो, इस शब्द धातु से बनता है युवा शब्द। अर्थात उसको क्या साथ रखना है, क्या छोड़ना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या अनुकरणीय है, क्या अननुकरणीय है, इसको जानने की जो अवस्था है वो युवावस्था है। युवावस्था में कर्तव्य का बोध स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वर्तमान युवा पीढ़ी को जब हम देखते हैं, उनकी शिक्षा में कहीं ये संस्कार सम्मिलित नहीं किए गए, उनको जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कोई शिक्षा नहीं दी गई, उनको यही नहीं पता कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। आप रोज समाचार पढ़ रहे हैं, रोज टीवी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अनेक युवा छोटे से समस्या आ जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड का मार्ग अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता। आज आवश्यकता है वैदिक संस्कारों के द्वारा, बाल्यकाल से ही नहीं, जन्म से पहले से संस्कार प्रारंभ किए जाएं। हम लोग कई बार सुखी जीवन का आधार 16 संस्कार की वर्कशॉप करते हैं, कार्यशाला लगाते हैं। उसमें उन नव दंपतियों को बुलाते हैं जिनका विवाह अभी हुआ है, उनके अंदर इन 16 संस्कारों के महत्व की वैज्ञानिकता को और आयुर्वेद के महत्व को मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बताते हैं कि वास्तव में व्यवहार में कितना समायोजन की आवश्यकता है। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति सफल हैं, या तो वो किसी का अनुकरण कर लेते हों या समायोजन कर लेते हों। जब हम महापुरुषों के जीवन पढ़ते हैं
तो उससे हमें अनुकरण करने का मार्ग पता चलता है। हम श्री राम की रामायण को पढ़े बिना नहीं जान सकते कि पिता के आदेश का क्या महत्व होता है। हम माता सीता के जीवन को जाने बिना नहीं जान सकते कि देवियों के लिए क्या कौन सा मार्ग अनुकरणीय होता है। जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि संसार के सारे ऐश्वर्य एक तरफ और पिता का वचन एक तरफ। हमें पता लगता है कि राजकुल में रहकर के सुख सुविधाओं में रहना आवश्यक नहीं, पति के साथ वन में जाकर जंगली जानवरों के बीच में रहना भी उपयुक्त है, आवश्यक है। ये कब पता लगता है? जब अनुकरण के मार्ग को अपनाते हैं। युवाओं पे जो सबसे बड़ी कमी आज है, किसी भी बड़े के बड़प्पन को न मानना, अनुकरण करने के लिए कुछ भी जीवन में धारण न करना, अनुकरण न करना। आई एम द बेस्ट, मुझे सब पता है, आई नो वेरी वेल, ये जो फीलिंग्स हैं, आई एम कंप्लीट मैन, मैं ही कंप्लीट हूं, ये जानना सबसे बड़ी बाधा है। तो युवा शक्ति को दिग्भ्रमित होने से बचाने के लिए हमें संस्कारों की संस्कारशालाओं का आयोजन करना आवश्यक है। महापुरुषों के जीवनों को पढ़ना आवश्यक है। उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए उसमें से जो जो आपको अनुकरणीय लगता है उसका अनुकरण करना आवश्यक है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि जो जो हम कर रहे हैं वो सब अनुकरण करो। हमारे तो गुरुजन भी कहते थे, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्य अपने शिष्य से कहता था जब स्नातक बनता था कि तुम 12 वर्ष तक मेरे साथ रहे हो, 15 वर्ष मेरे साथ रहे हो, 20 वर्ष मेरे साथ रहे हो, मेरे जीवन में जो अनवद्य कर्म हैं, अनिंदनीय कर्म हैं, जो उत्तम आचरण हैं, उनका तुम अनुकरण करना। यदि कोई मेरे अंदर दोष देखा है उसका अनुकरण मत करना। हमारा आचार्य कभी अपने को पूर्ण नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे अंदर न्यूनता हो सकती है, तो फिर उसका बनाया हुआ शिष्य कैसे अपने को पूर्ण मान लेगा? वो भी जानेगा कि मेरे गुरु ने कहा कि दोष मेरे अंदर भी हो सकते हैं, तो युवा भी कहेगा कि दोष मेरे अंदर भी हो सकता है। लेकिन आज जो दोष को स्वीकार न करने की प्रथा चली है, सबको बड़ों को न मानने की प्रथा चली है, मैं ही कंप्लीट हूं, ये प्रथा युवा को दिग्भ्रमित कर रही है। युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मैंने कहा परमात्मा की सृष्टि युवा हुई है, तो यौवन बहुत उत्तम अवस्था है। इस अवस्था को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन को अनुकरणीय बनाएं, अच्छा आचरण करने वाला बनाएं, तो युवा पीढ़ी बहुत अच्छे राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सकती है। धन्यवाद।